हेलो स्टूडेंट्स। तो हम दो दो फाइलम पढ़ चुके हैं, फाइलम पोरिफेरा एंड फाइलम सिलेंट्रीटा। फाइलम सिलेंट्रीटा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, निडोब्लास्ट होते हैं उनके टेंटिकल्स में। उनके पास एक ही ओपनिंग होता है, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ जो है वही एक ओपनिंग है, हाइपोस्टोम उनके पास होता है। ओके, फिर आता है टीनोफोरा। टीनोफोर्स को कॉमनली सी वॉलनट भी कहा जाता है या कॉम जेलीज भी कहा जाता है। दो नाम आ गए बच्चे, टीनोफोरा के कितने नाम आ गए? दो नाम आ गए। कौन कौन से? सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। ध्यान से देखेंगे, आपको ये किसकी तरह लगेगा? कॉम जेली, जेली जैसा होता है। कॉम क्यों? ये जो है इन पे, ये जो आपको दिखाई दे रही है रोज, ये क्या दिखाई दे रहा है? कॉम की तरह दिखाई दे रहा है, इसीलिए इनको कॉम जेलीज भी कहते हैं। एक्सक्लूसिवली मैरीन, वेरी इंपॉर्टेंट। टीनोफोरा कैसा है? मैरीन है। सिलेंट्रेट कैसे थे? मैरीन थे, लेकिन हाइड्रा वहां फ्रेश वाटर भी आ जाता है। ठीक, फिर मेनली आपके पास जो पॉरीफेरन थे वो कैसे थे? मैरीन। लेकिन स्पॉन्जुला आपने क्या पढ़ा था? फ्रेश वाटर होता है। रेडियली सिमेट्रिक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये वो नॉर्मल फीचर्स जो हमने सबसे पहले कवर किए थे। इनकी बॉडी पे जो होता है, द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स। ठीक है, जो इनका बॉडी होता है, बॉडी पे बाहर से क्या होता है? एक्सटर्नल रोज आपको दिखती हैं कितनी? 8 सिलिएटेड कॉम प्लेट्स की। ठीक है, कैसे दिखती हैं? सिलिएटेड कॉम प्लेट्स की आपको इनकी बॉडी पे 8 रोज दिखाई देती हैं, जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं बच्चे? लोकोमोशन में। तो डिप्लोब्लास्टिक है, ये भी आपको पता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री रेडियल। ठीक, डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर भी होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा। लेकिन पॉरीफेरा में डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर? इंट्रासेलुलर। बाकी सिलेंट्रीटा, टीनोफोरा, दोनों में ही हमने एक्स्ट्रा सेलुलर न्यूट्रिशन भी पढ़ा और इंट्रासेलुलर न्यूट्रिशन भी पढ़ा। तो ये एग्जाम्पल है टीनोफोरा का, जो कि है प्लूरोब्रैकिया। कौन सा है बेटा? प्लूरोब्रैकिया। ये जो यहाँ पे दिया गया है ये क्या है? प्लूरोब्रैकिया। डायग्राम एनसीईआरटी का है, आपको कुछ भी नहीं भूलना है। ये पूरा का पूरा जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए देखिए, एक और खास प्रॉपर्टी होती है टीनोफोर्स में, बायोल्यूमिनेसेंस की। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। अब बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? जो जुगनू आप चमकता हुआ देखते हैं, तो जुगनू जो है वो लाइट एमिट करता है, लाइट देता है। उसी प्रॉपर्टी को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं बोलने बैठ जाना है कि मैम जुगनू जो है वो टीनोफोरा है। वो टीनोफोरा कहाँ से आ जाएगा बेटा? जुगनू तो तुम्हें बाहर दिखाई देता है, तो टीनोफोरा तो वाटर में होंगे, मेरीन एनवायरमेंट में वो भी। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। ठीक है, तो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छे से किसमें दिखाई देगी? टीनोफोर्स में दिखाई देगी। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन जो हैं वो एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होंगे। तो टीनोफोर्स कैसे होते हैं? टीनोफोर्स मोनिशियस होते हैं, डायोशियस नहीं। कैसे होते हैं? मोनिशियस होते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। ठीक, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको याद है तो पॉरीफेरा में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। सिलेंट्रेटा में भी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हाइड्रा पढ़ा था ना, हाइड्रा में बडिंग से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, आपको फ्रेगमेंटेशन से भी देखने को मिलेगा। लेकिन टीनोफोरा में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा।
फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, मैं बताया था ना आपको कि क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होगा, मतलब इसमें भी लार्वल स्टेज बनेगी, इसमें भी जो पहले प्रोजेनी आएगी वो प्रोजेनी अपने पेरेंट से मॉर्फोलॉजिकली अलग होगी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम करेंगे, इनके सबके लार्वास पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको जितना पढ़ा रही हूं वो आप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स लर्न करेंगे, उसके बाद मैं आपको लार्वा पढ़ाऊंगी। ओके, चलिए एग्जाम्पल आ गया प्यूरोब्रैकिया एंड टिनोप्लाना। टिनोफोरा में टिनोप्लाना एग्जाम्पल है, ये तो आप नहीं भूलोगे। दूसरा है प्यूरोब्रैकिया, ये क्या है यहाँ पे, प्यूरोब्रैकिया है। बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है, सिमेट्री कैसी है, रेडियल, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। ये आप क्या करेंगे कि जैसे फर्टिलाइजेशन किसमें एक्सटर्नल है, किसमें इंटरनल है, ये सब पॉइंट को लेके आप डिफरेंशिएशन करते रहेंगे और पूरे के पूरे नोट्स भी बनाते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फाइलम हमारे पास आता है प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक। They have dorso-ventrally flattened body. It means चाहे dorsal side से हो या ventral side से, इनकी body flat ही होती है और इसीलिए इन्हें कहा जाता है flatworms. Platyhelminthes को क्या कहेंगे commonly? Flatworms कहेंगे। Flatworms चाहे डॉर्सली हो या वेंट्रली हो, इनकी बॉडी फ्लैट ही होती है और इसीलिए इनको फ्लैटवर्म्स कहते हैं। These are mostly endoparasites. Remember this thing. These are mostly endoparasites found in animals including human beings. अब पैरासाइट तो आप समझते हैं जो भी ऑर्गेनिजम्स किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने पीने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, अपने रहने के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट कहते हैं। अब जो एंडोपैरासाइट हैं वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, एक्टोपैरासाइट एनिमल्स की बॉडी के बाहर ऊपर से फीड करते हैं, ठीक है। एंडोपैरासाइट अंदर रहते हैं, ठीक। तो फ्लैटफॉर्म्स जो मोस्टली कैसे होंगे प्लैटीहेलमिन्थिस, एंडोपैरासाइट्स होंगे, ठीक है। बायलेटरली सिमेट्रिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, लेकिन एसिलोमेट्स होंगे विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब तक कौन सा पढ़ा था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लैटीहेलमिन्थिस में क्या आ गया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब तक सिमेट्री कैसी पढ़ी थी, रेडियल, अब कैसी आ गई, बायलेटरल। अब तक जो आपने डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे पढ़े थे, डिप्लोब्लास्टिक, अब कैसे आए ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन एसिलोमेट ही हैं। हुक्स एंड शकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मोस्टली ये एंडोपैरासाइट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्टोपैरासाइट होंगे ही नहीं, ठीक है। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स एक्टोपैरासाइट्स भी होंगे। और हुक्स और शकर्स, ब्लड चेक करने के लिए इस तरह से और चिपकने के लिए बॉडी के साथ, है ना, तो मतलब दूसरे एनिमल की बॉडी के साथ चिपकने के लिए और उससे न्यूट्रिशन लेने के लिए हुक्स एंड शकर्स प्रेजेंट होंगे प्लैटीहेलमिन्थिस की पैरासिटिक फॉर्म्स में, ठीक है। चलिए कुछ एक जो है, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ठीक है। कुछ एक जो होंगे पैरासिटिक फॉर्म, वो डायरेक्टली अपने होस्ट के बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, ठीक। तो एक्टो ऐसा नहीं है कि प्लैटीहेलमिन्थिस एक्टोपैरासाइट नहीं हो सकते हैं, ये एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं, ये एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। एंडोपैरासाइट ज्यादातर होंगे, ठीक है। अगर एक्टोपैरासाइट है तो उनमें हमको क्या देखने को मिलेगा, मोस्टली पैरासिटिक फॉर्म में हमको हुक्स एंड शकर्स देखने को मिलेंगी, और बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो अपने होस्ट की बॉडी के बाहर से ही, सरफेस से ही अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर लेगी। Specialized cells called flame cells helps in osmoregulation and excretion. Osmoregulation होता है बेटा अपने बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करना, ठीक है।
कुछ कम है तो ज्यादा लाना, ज्यादा है तो कम करना, है ना। ऑस्मो रेगुलेशन क्या हो गया, बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलेट करना। तो प्लैटीहेलमिंथस में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है फ्लेम सेल्स। कौन से सेल्स कहा जाता है, फ्लेम सेल्स, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले करती हैं। सेक्सेस जो हैं इनमें भी सेपरेट नहीं होंगे। प्लैटीहेलमिंथस में क्या होंगे, हर्मेफ्रोडाइट होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट इनमें भी इनडायरेक्ट होगा, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस के थ्रू होगा। मतलब डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट प्लैटीहेलमिंथस में भी नहीं है, ठीक है। कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। प्लेनेरिया जो कि प्लैटीहेलमिंथस का ही हिस्सा है, उसमें बहुत ज्यादा हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम कहें प्लैटीहेलमिंथस में तो रीजनरेशन से हो सकती है। मतलब देखिए ये है एक प्लेनेरिया, इस तरह से प्लेनेरिया होता है, ठीक। प्लेनेरिया जितने भी हिस्सों में टूटेगा, ठीक है, प्लेनेरिया जितने भी, इतने से हिस्से में टूटा, इतने दूसरा, तीसरा, ठीक। तो हर एक हिस्से के पास कैपेसिटी है कि वो इस तरह से पूरा का पूरा नया प्लेनेरिया बना देगा। लेकिन अब हर एक हिस्सा कितने प्लेनेरिया बनाएंगे, 3 प्लेनेरिया बनाएंगे। तो बहुत ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है प्लेनेरिया में, दैट बिलोंग्स टू प्लैटीहेलमिंथस। ओके, एग्जाम्पल आगे, टीनिया, टेपवर्म। देखिए बॉडी फ्लैट है, चाहे डॉर्सल सरफेस होगा या वेंट्रल। डॉर्सल ये हो गया डॉर्सल और ये हो गया वेंट्रल। मतलब आपका अंदर की तरफ को आएगा वेंट्रल, बाहर की तरफ को आएगा डॉर्सल। फेसियोला, दिस इज हियर टेपवर्म, टीनिया, फ्लैट, है ना। और ये जो है दूसरा लिवर फ्लूक है, फेसियोला इसको हम कहते हैं। टीनिया हो गया, फेसियोला हो गया, प्लेनेरिया हो गया। किसके एग्जाम्पल्स हैं, प्लैटीहेलमिंथस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम हमारे पास आता है एस्कहेलमिंथस। एस्कहेलमिंथस की बॉडी को जब हम कट करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हमको कैसा दिखता है, बताइए। सर्कुलर दिखता है। कैसा दिखता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखता है। इसीलिए एस्कहेलमिंथस को राउंड वर्म्स कहा जाएगा बेटा। क्या कहा जाएगा, राउंड वर्म्स कहा जाएगा। प्लैटीहेलमिंथस को हमने क्या कहा, फ्लैट वर्म्स। एस्कहेलमिंथस को हम क्या कह रहे हैं, राउंड वर्म्स। एस्कहेलमिंथस राउंड वर्म्स, प्लैटीहेलमिंथस फ्लैट वर्म। देखिए मोस्टली हमें पैरासिटिक फॉर्म्स देखने को मिली थी प्लैटीहेलमिंथस में। एस्कहेलमिंथस फ्री लिविंग भी होता है, एक्वाटिक भी होता है, टेरेस्ट्रियल भी होगा और पैरासिटिक भी होता है। तो फ्री भी रह सकता है, पैरासाइट की तरह भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल सरफेस पे भी रह सकता है। और इनमें एस्कहेलमिंथस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन गया। कौन सा बन गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्लैटीहेलमिंथस में सिर्फ क्या था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एस्कहेलमिंथस में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा है बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, यस मैम। ट्रिप्लोब्लास्टिक, यस मैम पता है। लेकिन एक ही फाइलम है जो स्यूडोसिलोमेट है, जिसमें स्यूडोसिलोमेट्स एनिमल हैं, वो है एस्कहेलमिंथस। सिलोम जो है फुली फॉर्म्ड नहीं होता है, पैचेस जो हैं मेसोडर्म के हमको दिखाई देते हैं। तो स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स हैं, ठीक। अब एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। देखिए यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है। ध्यान से सुनना, अभी से पहले तक हमने पढ़ा, पहले तो आपके पास पॉरीफेरा में तो कुछ था ही नहीं, सेल्स ही थी। फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया तो कोई ऑर्गन बना ही नहीं था, ठीक। फिर आया प्लैटीहेलमिंथस जिसमें भी आपने इनकम्प्लीट पढ़ा था, सिलेंट्रेट में आपने इनकम्प्लीट पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया पर पूरे ऑर्गन तो नहीं बने थे, टिश्यूज थे, अभी एक आधी ओपनिंग दिख रही थी आपको, है ना। एस्कहेलमिंथस में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, मतलब अलग अलग ओपनिंग होगी माउथ और एनस के लिए, और एक बहुत बढ़िया वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स पाया जाएगा। अच्छा बताइए, हाइपोस्टोम किसमें है, सिलेंट्रेटा में।
फ्लेम सेल्स किसमें है? प्लेटीहेलमिन्थिस में। मस्कुलर फेरिंक्स किसमें है? एस्कहेलमिन्थिस में। An excretory tube removes body waste from the body cavity through excretory pore. तो एक फ्लेम सेल से मिलके ही यहाँ पे एक एक्सक्रीटरी ट्यूब जैसी बन जाती है और वो एक्सक्रीटरी ट्यूब एस्कहेलमिन्थिस की बॉडी वेस्ट को बाहर निकालती है एक कैविटी के थ्रू, जो कि किसके थ्रू ओपन करती है? एक्सक्रीटरी पोर। ये जैसे इनका देखो, ये ट्यूब जैसी ही तो है इनकी, तो बीच में एक ट्यूब जैसा होगा जो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू इनके बॉडी वेस्ट को बाहर निकालेगा। सेक्सेस सेपरेट हैं। अब तक आप क्या पढ़ रहे थे? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। लेकिन अब आप क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सेस आर सेपरेट मतलब डायोशियस है, मेल और फीमेल्स डिस्टिंक्ट होंगे। फीमेल लॉन्गर होगा मेल से, ये एस्कैरिस है, राउंड वॉर्म है, फीमेल लंबा है, मेल छोटा है और यहाँ पे इस तरह से मुड़ा हुआ है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है। जब डायरेक्ट होती है तो यंग वंस अडल्ट की तरह ही दिखते हैं, और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, मतलब यंग वंस पेरेंट्स से डिफरेंट भी हो सकते हैं। और ये आ गए एस्कैरिस, राउंड वॉर्म, बुचेरिया, फिलेरिया वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, हुक वॉर्म। 3 एग्जांपल्स एस्कहेलमिन्थिस के, लेकिन कॉमनली इनको हम क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म्स कहते हैं। एस्कैरिस को मेनली हम कहेंगे राउंड वॉर्म, लेकिन कॉमनली भी हम इनको क्या कहेंगे? एस्कहेलमिन्थिस को राउंड वॉर्म ही कहेंगे। ये मेल एस्कैरिस है, ये फीमेल एस्कैरिस है। चलिए, थैंक यू।